आज का कंसेप्ट दैट इज जेल्डॉल मेथड। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है। आज से हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये कवर करेंगे और इसी के साथ ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ एक बात मैं आपको फिर से बता दूं वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन से लेके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इनकी जो टेस्टिंग है वो मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो वो जनरली आपको हर जगह मिल जाएंगी। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत रेयर होते हैं, इसमें बच्चे क्या इनको छोड़ देते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग से हम कवर करेंगे, उसका पोर्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डायरेक्ट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वही सारी टेस्टिंग बता देते हैं। ठीक है ना। हालांकि वो सारी चीज़ें तो आसान है, वो सब चीज़ें जानते भी हो। यहाँ क्वालिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिस्टिंग्विश जो हमने बताया है इनको आप अच्छे से सॉल्व करिए और इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो मेथड है वो है कौन सा, जेल्डॉल मेथड। तो जेल्डॉल मेथड आज हम कवर करेंगे और देखिए जेल्डॉल मेथड क्या होता है और जेल्डॉल मेथड को आप उस पर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इससे पहले हमने नाइट्रोजन का एस्टिमेशन निकालने के लिए हमने आपको ड्यूमा मेथड बताया है और ड्यूमा मेथड के साथ साथ अब हम बात करेंगे जेल्डॉल और यहां पर अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और वहां से नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्डॉल मेथड। हेडिंग डालिए जेल्डॉल मेथड, यानी एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ड्यूमा में नाइट्रोजन गैस थी, यहां पर अमोनिया गैस है। तो बिल्कुल हम आपको बिल्कुल बेसिक बात बताएंगे और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके से जेल्डॉल मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारे पास, ये पर्टिकुलर कोई गिवन x ग्राम होगा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखना है हमको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस तरीके से काम करेंगे। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे। कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हाँ अगर ये देखना है कि उसमें नाइट्रोजन होगा, अगर इसमें नाइट्रोजन होगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग द नाइट्रोजन एटम, देन आफ्टर रिएक्टिंग विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करते ही इट कन्वर्ट्स इनटू अमोनियम सल्फेट। पहली कंडीशन में ये अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। नाउ इट इज अमोनियम सल्फेट। ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनियम सल्फेट हम यूज करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा, लैब में पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। जो भी बन जाएगा उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते ही अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, ये अमोनिया गैस निकलेगी। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, ये तो मतलब आप लैब में ऐसा कर रहे हो। जबकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल आएगा कि भाई फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्डॉल मेथड, और वो यूज भी करेगा। और कई बार जेई ने क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा है, कई बार मेडिकल में इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट बोला जाएगा ड्यूमा मेथड या जेल्डॉल मेथड, किसी एक मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो अब जरा देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं होता क्या होगा। अच्छा, वो पूरा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इतना समझ लें कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन होगी तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। इसकी अगर बेस से रिएक्शन करवाओगे तो अमोनिया गैस बनेगी। अब ये जो अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस जो हमारे पास फाइनली अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, इससे हमारे पास क्या होगा कि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का स्टैंडर्ड सोल्यूशन समझते हो? स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब होता है उसकी नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम जो है वो नोन होगा, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम नोन होगा। और क्या कहा जाएगा आपसे कि इस अमोनिया गैस जो निकलती है इट इज अ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस सच अमाउंट ऑफ H2SO4। ठीक है ना। तो एक तो केस ये हो जाएगा, केस नंबर 1। समझिएगा जरा, बहुत अच्छे से समझना इसको। मोस्ट ऑफ द क्या होता है बुक्स में तो आपको समझ में आने से रहा, ये जनरली बच्चे इसको बहुत कम समझ पाते हैं। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ भाई सचिन अवेलेबल है बेटा, तेजस अवेलेबल है, तेजस अवेलेबल है, वेरी गुड बेटा। ये दोनों मेथड अच्छे से समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% पक्का हो जाएगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन कंफर्म इन जेई, ठीक है ना। सचिन यहां है, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है, आशीष, गुड, आशीष भी है इसका मतलब, है ना। तो देखो अमोनिया को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में ये आपको दे दिया जाएगा, आपको ये सब नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि हमारे पास ये x ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक है जिससे अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, और इस अमोनिया गैस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने नॉर्मल और वॉल्यूम H2SO4 की जरूरत पड़ती है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्डॉल मेथड। मैं भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, अमोनिया में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अमोनिया है ना, हमारे पास अमोनिया 1 मोलर अमोनिया कंसंट्रेशन। 1 मोलर अमोनिया का मतलब ये होता है कि 1 मोल अमोनिया 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो है 1000 मिली इक्विवेलेंस मान लो, 1000 ml इंटू 1 मोलर, यानी 1 मोल 1000 ml में, यानी कि 1000 मिली इक्विवेलेंस। तो अमोनिया को हमेशा ध्यान रखना 1000 मिली इक्विवेलेंस में नाइट्रोजन कितने ग्राम है, 14 ग्राम है। देखो ओवरऑल हमसे ये पूछा गया है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इसमें कितना परसेंट है। तो सबसे पहले यही पता चले कि इस पूरे अमोनिया में नाइट्रोजन कितने ग्राम है, सबसे पहले यही पता चल जाए कि इस पूरे अमोनिया में नाइट्रोजन कितने ग्राम है, और जितने ग्राम वैल्यू नाइट्रोजन की आएगी वो वैल्यू अपॉन दिस इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज, ठीक है ना। अच्छा एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अब अगर H2SO4 से इसको मान लिया न्यूट्रलाइज किया गया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड का मतलब समझ लो भाई, स्टैंडर्ड ही है, मतलब नॉर्मलिटी वॉल्यूम पता है, और ये अगर एक्सेस में दे दिया गया, तो एक्सेस का मतलब ये है इसके एक्सेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए अब एक हमारे पास NaOH के स्टैंडर्ड सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, NaOH के स्टैंडर्ड सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब समझते हो, बैक टाइट्रेशन आपको यहां आना चाहिए। बैक टाइट्रेशन होता कुछ नहीं है, बैक टाइट्रेशन होता बहुत आसान है कि एक तो ये है कि पूरा H2SO4 से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसका मिली इक्विवेलेंस उतना ही होगा जितना मिली इक्विवेलेंस इसका होगा H2SO4 का, तो इसका मिली इक्विवेलेंस आसानी से निकाल लेंगे कि H2SO4 का मिली इक्विवेलेंस बराबर इसका मिली इक्विवेलेंस, और इसका मिली इक्विवेलेंस आ जाएगा तो फिर उससे नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन से इसका परसेंटेज आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि अब जब H2SO4 से टाइट्रेट होगा तो ये एक्सेस है, तो ये एक्सेस है, इसका मतलब है एक्सेस वाला अगर इससे हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसका मिली इक्विवेलेंस इसके बराबर होगा। तो एक्सेस वाले को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH की जरूरत पड़ती है, तो NaOH का मिली इक्विवेलेंस जो है वो निकाल के इस H2SO4 से माइनस कर दो, तो जो बचेगा रेस्ट अमाउंट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया, और अमोनिया का मिली इक्विवेलेंस आ जाएगा, उससे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से परसेंटेज। सो इट इज अ केस नंबर 2। बस इतना ही होता है जेल्डॉल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, दोनों बातों को। एक बार हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, अमोनिया गैस निकालेंगे, एक बार कंप्लीटली H2SO4 से टाइट्रेट होगा, एक तो सिचुएशन ये होगी, दूसरा H2SO4 एक्सेस होगा और NaOH से वो बचा हुआ न्यूट्रलाइज होगा, देन कैलकुलेट द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। दोनों सिचुएशंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको जरा पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो जरा और समझो कैसे कैसे क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन को जरा देखिएगा, क्वेश्चन की सिचुएशन समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया हमारे पास एक 0.5 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इससे इसको जब हीट करते हैं तो इससे अमोनिया गैस निकलती है, सिंपल इवॉल्व अमोनिया गैस, आपको डायरेक्ट ऐसा कहा जाएगा कि इवॉल्व अमोनिया गैस। अब इस अमोनिया गैस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय, यानी दिस अमोनिया गैस इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, मान लीजिए ये दिया गया। देन फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्डॉल मेथड। नोट डाउन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पूरी तरह से लिख लो। क्या लिखोगे, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज हीटेड, इवॉल्व अमोनिया, एंड दिस अमोनिया इज completely absorbed by 50 ml of 0.1 molar H2SO4. Then find the percentage of nitrogen by Geldoll method. बस ये डेकोरेटेड एक लैंग्वेज आएगी। तो आपको क्या करना है, ये अमोनिया H2SO4 से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, तो ये H2SO4 से वो H2SO4 इससे कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जो इसका मिली इक्विवेलेंस होगा वही इसका मिली इक्विवेलेंस होगा,
टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, मिली इक्विवेलेंस ऑफ दिस बराबर मिली इक्विवेलेंस ऑफ दिस। तो जरा बताओगे इसका मिली इक्विवेलेंस कितना होगा? इसका मिली इक्विवेलेंस हो जाएगा 50 इंटू 0.1 इंटू 2। अब ये मत पूछना 2 कहां से आया, तो कितना 50 आ जाएगा, 50 मिली इक्विवेलेंस। समझ पा रहे हो ना? ये किसका 50 मिली इक्विवेलेंस है? H2SO4 का। तो यही 50 मिली इक्विवेलेंस इसका भी तो होगा, 50 मिली इक्विवेलेंस। देखो भाई कुछ गलत कर दिया है ना, गलत कर दिया ना। ये 50.1 इंटू 2.2, ये 50 कहां से आएगा? हाँ भाई, भाई तुम लोग सही सही बताना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करवाना भाई। कितना आएगा? 10। ठीक है ना, 10 मिली इक्विवेलेंस। तो इसका कितना मिली इक्विवेलेंस आ गया? 10। हाँ भाई देख लो भाई, ठीक है ना। अब ये मिली इक्विवेलेंस अमोनिया का 10 मिली इक्विवेलेंस आ गया। अब आप ये सोचो कि 10 मिली इक्विवेलेंस में अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना ग्राम है, समझना जरा। 10 मिली इक्विवेलेंस में अमोनिया के नाइट्रोजन का कितना ग्राम है। तो पहले ये देखो कि अमोनिया का मिली इक्विवेलेंस टोटल होता कितना है। तो अमोनिया का बेसिकली हम 1 मोलर लेते हैं हमेशा, जब भी एक कंडीशन निकलती है तो यहाँ 1 मोलर के रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है। जरा देखना कैसे। 1 मोलर का मतलब होता है कि 1000 ml जो है, 1000 ml में m मोल अमोनिया है। m मोल अमोनिया 1000 में प्रेजेंट होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं इसका 1000 मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया होता है। 1000 मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया हमेशा ध्यान रखना, यहां कहीं कोई वेरिएशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना जरा। 1000 मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया, 1000 ml ऑफ m मोलर, यानी कि यहां पर मोलारिटी जो है m अमोनिया है, यानी कि अमोनिया की मोलरिटी m है। इसका मतलब m मोल जो है 1000 ml में प्रेजेंट है, 1000 ml में प्रेजेंट है। तो जिसका मिली इक्विवेलेंस होगा वो 1000 मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया। इसका मतलब यह है कि हमेशा ये 1000 मिली इक्विवेलेंस ही अमोनिया का रहेगा। अब 1000 मिली इक्विवेलेंस अमोनिया में सॉल्व करूं मैं, रब किसको करूं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, यहां पे इसको आप जानने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि 1000 मिली इक्विवेलेंस जो अमोनिया होगा, देखिए जरा, 1000 मिली इक्विवेलेंस अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना वेट है? 14 ग्राम नाइट्रोजन का वेट होता है, 14 ग्राम। इसलिए 10 मिली इक्विवेलेंस में कितना होगा? हम नाइट्रोजन का वेट ही तो पता करेंगे, पहले नाइट्रोजन का वेट पता चलेगा तब ना इसमें परसेंटेज निकाल पाएंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 14/1000 इंटू 10। बात समझ पा रहे हो? 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 0.14 ग्राम। ये 0.14 ग्राम इज व्हाट? इज वेट ऑफ नाइट्रोजन इन 10 मिली इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया। अब ये वाला इसमें कितना परसेंटेज है, यानी कैसे निकालोगे? 0.14 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, इट इज परसेंटेज। जो भी आ जाए इट इज आंसर। देख लो भाई, दिख रहा है? यस बिल्कुल दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तेजस आ रहा है बेटा समझ में? केवल और केवल हमें ओवरऑल, ये कौन सी आवाज निकाल रहे भाई? ओवरऑल हमें क्या करना है? बस अमोनिया का मतलब ओवरऑल सीधा सीधा फंडा देखो, अमोनिया का केवल मिली इक्विवेलेंस निकालना है। वो सामने वाले से निकल आएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। ध्यान रखना यहां पर नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा आपको। नॉर्मलिटी का मतलब ये हो गया, ये मोलर है ना, तो n फैक्टर इज 2, तो यहां नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। जैसे ही आप मिली इक्विवेलेंस निकालोगे ये मिली इक्विवेलेंस इसके बराबर होगा, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय द अमोनिया। तो इसका जैसे मिली इक्विवेलेंस आ जाएगा 10 का, तो बस सीधे सीधे 1000 मिली इक्विवेलेंस में 14 होता है। ये कंफर्म है 1000 में 14 होता है, ये हमेशा कंफर्म रहेगा क्योंकि वो हमेशा मोलर ही रहेगा। तो 1000 में 14 होता है, इसलिए जो निकले उसमें कितना होगा, जो वैल्यू आ जाए वो वैल्यू अपॉन ये इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज। तो एक तो केस ये 28% आ रहा है ना, ये कैलकुलेट कर लिया 28% आ रहा है। ये मुझे नहीं पता 28 आ रहा है कि नहीं आता है, आप ये निकाल लो बेटा। यहां से यहां था 0, 5 2 जा 28%, यस 28% आ गया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन देखो मैं क्या करूंगा, ये बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। क्वेश्चन जरा चेंज करेंगे हम। क्वेश्चन कैसे चेंज करेंगे कि ये वाला अमोनिया इवॉल्व करता है और इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये एक्सेस में है, तो एक्सेस में न्यूट्रलाइज जो एक्सेस अमाउंट है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 मोलर NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। समझना जरा।
अमोनिया निकलता है और अमोनिया जो है, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस एंड द एक्सेस ऑफ दिस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो क्या करना होगा, तो अब इसका मिलिक्यूल्स इसके मिलिक्यूल्स के डायरेक्ट बराबर तो होगा नहीं क्योंकि वो एक्सेस है, तो क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस सिचुएशन, मींस द मिलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सिचुएशन। यानी कि आप एट फर्स्ट कैलकुलेट द मिलिक्यूल्स ऑफ दिस 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एंड सब्सट्रैक्ट बाई दिस वैल्यू। सो क्या हो जाएगा, 15 into 0.1 into 2 इज इक्वल टू वॉट, इट वुड बी कितना आ रहा था ये, 10 मिली इक्विवेलेंस, ठीक है ना। एंड नाउ इट इज व्हाट, इट इज 1 मिली इक्विवेलेंट। तो 10 मिली इक्विवेलेंट इज एक्सेस और एक्सेस अमाउंट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस सिचुएशन। सो हाउ मच एक्सेस अमाउंट इज प्रेजेंट इन दिस H2SO4, दैट इज ओनली 1। इज दैट क्लियर? दैट इज ओनली 1 व्हाई, बिकॉज after deduction the 1 milli equivalence from this situation, 10 minus 1 is equal to 9 milli equivalence. So 9 milli equivalence is completely absorbed by the ammonia. Is that clear? इसका मतलब है अमोनिया का कितना मिली इक्विवेलेंस आ गया, 9 मिली इक्विवेलेंस आ गया। और 9 मिली इक्विवेलेंस आते ही वैसे सॉल्व कर लो, 1000 में आता है 14, इसलिए 9 में कितना होगा, यहां सिचुएशन वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां क्या डिफरेंस आएगा, 9, ठीक है ना। ये जो भी आ जाए परसेंटेज यहां निकाल लो। क्या समझ पा रहे हो? तो यहां क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9 इंटू 0.5 इंटू 100। देख लो, आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मूला बना लोगे ना। हमेशा फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हो तो रट्टा मारना चाहते हो तो रट्टा भी मार लो। 14 सेम रहेगा, 1000 सेम रहेगा, 0.5 ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और 9 क्या रहेगा, वो मिली इक्विवेलेंस निकाल लो वहां से, 9 मिली इक्विवेलेंस, यानी मिली इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड H2SO4। हमेशा मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, अगर वो डायरेक्ट है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट मिली इक्विवेलेंस यहां रख दो। और अगर कोई बेस के साथ वो एक्सेस में न्यूट्रलाइज होता है तो उसको उससे माइनस करके जो वैल्यू है वो यहां रख दो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दो ही केस हमारे पास होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। कोई डाउट? सचिन राठौर, कोई डाउट? इतना आसान है, अगर डाउट अभी भी आ रहा है तो बेकार है लाइफ, है ना। मतलब ये सब तो बहुत आसान आसान सी चीजें। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। लिखो, नो डाउट, हाँ, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, गुड, ये सबसे अच्छा फंडा है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। लिखो क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हो। एक हमारे पास 0.4 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इससे अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। ऐसा फ्लो चार्ट बन के नहीं आएगा, वहां प्रॉपर लैंग्वेज आएगी कि व्हेन सच अमाउंट ऑफ दिस इज हीटेड इन ए क्लोज कंटेनर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, पूरा डेकोरेटेड लैंग्वेज में, इवॉल्व अमोनिया एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाई 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO3 and excess of this is completely neutralized by 10 ml of 0.1 molar calcium hydroxide. Then find the percentage of nitrogen by Geldahl method. इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व इट, जल्दी से सॉल्व करिए। क्या आंसर आना चाहिए? और इसका प्रॉपर मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि आंसर निकालेंगे तभी मुझे क्लियर होगा कि हाँ भाई आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। चलिए सॉल्व करें। At first, calculate the n factor. Without knowing the n factor, you cannot calculate the milli equivalence because I am giving molarity. सर ये लेक्चर क्या पूछना चाहते हो? सर ये लेक्चर अपलोड करो यूट्यूब पर। क्यों सचिन, ऐसा क्यों कह रहा है तू? मैंने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1
और 2 दोनों लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तीसरा भी है, अब छोटा सा बचा हुआ है, ये भी अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। बस किसी तरीके से पढ़ो, जेई में सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा। बहुत सारे बच्चे जेई में हैं इस समय, और वहाँ से जब फ़ोन करते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि ठीक है अच्छे से पढ़ के गए हैं, आज भी याद करते हैं। तुम लोगों का भी जब सिलेक्शन होगा तो वहाँ से फिर फ़ोन करोगे, है ना, फिर मुझे बताओगे आईटी में क्या हो रहा है इस समय, किस चीज़ की डिस्कवरी चल रही है, तुम लोग कितना काम कर पा रहे हो, ठीक है ना। 63% आपुल्की दुबे, 63%। हाँ भाई तेजस आंसर बताओ। 63%। नहीं बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलो। तन्मय पाटिल 63%। ओके गुड। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। 100 ml ऑफ पॉइंट। देखो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है, यस ऋतुजा 63%, गुड। थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली ओरली कर सकते हो। कैसे? इसका इन फैक्टर जानते हो कितना होता है? इसका इन फैक्टर होता है 2। अब जिन लोगों ने 3 ले लिया है ना, तो वहां पर एक आंसर मैच हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। जिन लोगों ने 3 लिया, S3PO3 में 3 मान लिया, गलत कर दिया, बिकॉज इट इज द फास्फोरस, याद है ना, S3PO4, S3PO3, S3PO2, 3 2 1, तो 2, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 100, इट इज वॉट 20 मिली इक्विवेलेंस। साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए, 100 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2, 20 मिली इक्विवेलेंस। इसका 10 इंटू 0.2, 10 इंटू 0.2 मिली इक्विवेलेंस, मतलब कितना 18 मिली इक्विवेलेंस आ गया भाई। किसका? अमोनिया का 18 मिली इक्विवेलेंस। ये तो मतलब बच्चों वाला खेल है। ये भी अगर गलत कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे ही अमोनिया का पता चला तो हमारे पास पुराना कंसेप्ट है, 1000 मिली इक्विवेलेंस अमोनिया में कितना 14 ग्राम नाइट्रोजन है, इसलिए 18 मिली इक्विवेलेंस में कितना होगा, कितना 14/18 इंटू 1000, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 14 इंटू 1000/18 इंटू 0.4 इंटू 100, यही तो आएगा। ये पॉइंट हटाओ, कुछ गलत तो नहीं किया? गलत कर दिया भाई, तुम लोग तो बता भी नहीं रहे हो भाई, बताओ गलत कर दिया। मैं, मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसा क्या है। 14/1000, ठीक है ना, 14/1000 इंटू 18, ठीक है ना। तो यहां क्या आ जाएगा 14 इंटू 18/1000 इंटू 0.4 इंटू 100, ठीक है ना। ये पॉइंट यहां से हटेगा, ये 0 आएगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है ना। और अब 2 2 जा 4, 2 7 जा, और 2 9 जा 9 7 जा 63% इज करेक्ट आंसर। होपफुली बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जेल्डॉल मेथड क्या होता है। हमारे पास तरीके 2 ही होंगे, या तो H2SO4 से डायरेक्टली न्यूट्रलाइज होगा, या एक्सेस में होगा तो बैक टाइट्रेशन के थ्रू उसको रिमूव करना पड़ेगा, और फिर रेस्ट अमाउंट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय दिस सिचुएशन, या एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सिचुएशन। इट इज कॉल्ड जेल्डॉल मेथड। होपफुली एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो ड्यूमा से वहां नाइट्रोजन के केस में, या जेल्डॉल से अमोनिया के केस में। क्लियर हो रहा है? तो यहां से ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट हमने पूरा किया। जितना हमने डिटेक्शन पढ़ाया है, जितना हमने कराया, एक छोटा सा सेगमेंट है, केवल हमने कितना, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये वाला जो छोटा सा बचा, ये पार्ट 3। 3 पार्ट अगर अच्छे से क्लियर करोगे तो 100% एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में कंफर्म हो जाएगा। और बाकी वो ल्यूकास टेस्ट, लिबरमैन, नाइट्रोसो, टॉलन्स, फेलिंग, बेनेडिक्ट, ये जितने भी हैं, कार्बेलामिन टेस्ट, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको वहां जाकर रिवीजन करो, ठीक है ना। इट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्लियर?